क्या अब भी कोई उम्मीद बाकी है तुम्हारे आने की? क्या अब भी कोई हल्की सी गुंजाइश बची है हमारी मोहब्बत की? क्यों आज भी हर आहट पर धड़क उठता है मेरा दिल? क्यों आज भी रह रह कर ये महसूस होता है कि तुम हो, कहीं आसपास ही हो, लेकिन बस निगाहों से न जाने क्यों ओझल हो। 7 बरस गुजर गए जय, तुमको मेरी ज़िंदगी से गए हुए, लेकिन मैं आज भी अब भी उसी मोड़ पर रुकी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। एक छोटी सी बात पर यूं तन्हा छोड़कर मुझे, मैं तो अपने घर भी वापस नहीं जा सकती, क्योंकि सबसे बगावत करके तुम्हारे संग भागकर शादी जो कर ली थी मैंने। शुरुआती दिन बेहद हसीन थे। हाँ, घर वालों की कमी ज़रूर खलती थी, पर तुम्हारे प्यार के आगे सब कुछ भुला बैठी थी मैं। लेकिन फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि तुम्हारी और मेरी सोच काफ़ी अलग है। तुमको मेरा करियर बनाना, काम करना पसंद नहीं था, जबकि मैं कुछ करना चाहती थी ज़िंदगी में। बस इसी बात को लेकर अक्सर बहस होने लगी थी हम दोनों में, और धीरे धीरे हमारी राहें भी जुदा होने लगी। एक दिन सुबह उठी तो तुम्हारा एक छोटा सा नोट सिरहाने रखा मिला। इसमें लिखा था, जा रहा हूँ, अलविदा। और तुम वाकई जा चुकी थी। मन अतीत के गलियारों में भटक ही रहा था कि डोरबेल की आवाज़ से मैं वर्तमान में लौटी। निशा, ऑफिस नहीं चलना है क्या? आज डिपार्टमेंट के नए हेड आने वाले हैं। हाँ रेखा, बस मैं तैयार होकर अभी आई। ऑफिस पहुँचे तो नए हेड के साथ मीटिंग शुरू हो चुकी थी। मैं देखकर स्तब्ध थी। जय माथुर, ये तुम थे? अब समझ में आया कि जब हमें बताया गया था कि मिस्टर जय माथुर नए हेड के तौर पर ज्वाइन होंगे, तो वो तुम ही थे। जरा भी नहीं बदले थे तुम। व्यक्तित्व, चेहरे पर वही गुरूर। 2-3 दिन यूं ही नज़रें चुराते रहे हम दोनों एक दूसरे से। फिर एक दिन तुम्हारी केबिन में जब मैं अकेली थी, तब एक हल्की सी आवाज़ सुनाई पड़ी, आई एम सॉरी निशा। मैंने अनसुना करना चाहा, पर तुमने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जानता हूँ ज़िंदगी में तुम्हारा साथ छोड़कर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। मैं अपनी सोच नहीं बदल सका, लेकिन जब तुमसे दूर जाकर दुनिया को देखा, परखा, तो समझा कि मैं कितना गलत था। लड़कियों को भी आगे बढ़ने का पूरा हक है। घर गृहस्थी से अलग अपनी पहचान और अस्तित्व बनाने की छूट है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और लौट आओ मेरी ज़िंदगी में। क्या कहा जय? लौट आओ? 7 साल पहले एक दिन यूं ही अचानक छोटी सी बात पर मुझे यूं अकेला छोड़ तुम चले गए थे, और अब मुझे कह रहे हो लौटने के लिए? जय, मैं आज भी तुम्हारी चाहत की गिरफ्त से खुद को पूरी तरह मुक्त तो नहीं कर पाई थी, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि तुमने मुझसे अलग रहकर जो भी परखा दुनिया को, उसमें तुमने ये भी तो जाना ही होगा कि बात जब स्वाभिमान की आती है, तो एक औरत उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती है। तुमने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी और अपनी सुविधा के हिसाब से मेरी ज़िंदगी से
चले गए, वो भी बिना कुछ कहे। और आज भी तुम अपनी सुविधा के हिसाब से मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, क्योंकि तुमने भी जाते वक्त सिर्फ अलविदा कहा था, तो मैं भी इतना ही कहूँगी, सॉरी बॉस। इतना कहकर मैं वहाँ से चली आई। ऐसा लगा मानो बरसों का एक बोझ जो सीने और अपने अस्तित्व पर रखा था वो उतर गया। अब सब कुछ साफ था और बेहद हल्का, क्योंकि बरसों पुराना मेरा इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका था। ज़िंदगी की नई राह अब मेरा इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।